जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि जो बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद और औलाद मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता, उस बंदे का जो मामला है उसके हवाले से फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे मेरी गुजारिश है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और उनकी औलाद से मोहब्बत करें और दुरूद पाक ज़रूर जो है वो पढ़ा करें। तो आज चंद एक सवालात हैं जिनके जवाब देने पसंद करूँगा। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि लोग कहते हैं कि मुझे ये नुस्खा मिला, मैंने इसको आगे इस्तेमाल किया तो इस बंदे को फ़ायदा होगा, तो क्या मुझे भी फ़ायदा होगा? तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी चीज़ बताता हूँ कि जब तक मिजाज और माहियत मरज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, देसी दवाइयाँ इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर मिजाज के मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल ना किया जाए तो वो एलोपैथिक अद्वियात से ज़्यादा ख़तरनाक होगा देसी अद्वियात का इस्तेमाल करना। मसलन एक बंदा जो है उसका मिजाज अगर खुश्क गर्म है तो उस बंदे को कुचले की इंतहाई कम और मामूली मकदार दे दी जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर इस तरह से अगर एक बंदे का मिजाज गर्म खुश्क है यानी सुफरा की ज़्यादती है तो उसको सिर्फ 4 अदद लौंग जो है वो कह दिए जाए कि आप चबा के खा लें तो वो बंदा जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि लौंग में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई खुदा न खास्ता जानलेवा हो, लेकिन चूँकि बंदे का मिजाज गर्म खुश्क था और ऊपर से लौंग का मिजाज भी गर्म खुश्क था तो लिहाजा वो क्या हो जाएगा, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक आपको मिजाज का पता ना हो, मर्ज़ की माहियत का पता ना हो, तब तक आप किसी भी देसी दवाई को इस्तेमाल ना करें। अगर आप करेंगे तो आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। दूसरा, एक सवाल किया गया कि जी ये बताएं हकीम साहब के मर्ज़ के मिजाज को मद्देनज़र रखने के बग़ैर अगर हम अद्वियात का इस्तेमाल करें तो क्या जो आपने अद्वियात बताई हैं वो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मेरी तरफ से यही बात है कि जो मैं अद्वियात बताता हूँ उनको मिजाज के हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपका मिजाज जो मैंने बताया है उसके मुताबिक है तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद ज़िम्मेदार होंगे कि वो दवाइयाँ आपको इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है या फिर नुकसान होता है। फिर इस तरह से एक बड़ी ही अहम चीज़ लोगों ने पूछी कि जनाब वाला ये बताएं, ये एक साहब हैं जी, वो पूछते हैं कि ये बताएं कि अगर कोई बंदा तबीब नहीं है या हकीम नहीं है तो क्या वो नज़रिया मुफरद अज़ा की अद्वियात इस्तेमाल कर सकता है? मेरे भाई सिंपल सी बात है। बात यह है कि जब एक आम बंदा गाड़ी को ठीक नहीं कर सकता, मोटरसाइकिल को ठीक नहीं कर सकता, एक बंदा जो मिस्त्री या मैकेनिक नहीं है तो वो मिस्त्री वाले काम नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा जो है वो घर नहीं बनाता तो उसको अगर कह दिया जाए कि घर बना ले तो वो नहीं बना सकता। जिस तरह से ये सारी चीज़ें मुश्किल है, इस तरह से ये भी मुश्किल है कि एक बंदा जो तबीब नहीं है, जिसको इल्म नहीं है, जो हिकमत और तिब को नहीं समझता, तो उसका इलाज करना कैसा होगा। लिहाजा मेरे करीब ये है कि अगर आप खुद ही हकीम और तबीब बनेंगे तो बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान होगा। अगली बात यह है कि क्या हम किसी भी मर्ज़ के इलाज के लिए किसी हकीम से रब्ता करें या फिर डॉक्टर से या फिर होम्योपैथ से? हज़रत अर्ज़ ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसा डिज़ीज़ जो कि आपको लगता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो आप एलोपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आपको
लगता है कि आपका जो मर्ज़ है वो कोई सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है तो फिर आप होम्योपैथिक या फिर हकीम से रब्ता करें। ईमानिल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।